स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। हम हैं ऋषिपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ये हमारा शो। इस शो का माध्यम से हम आप लोगों को ये जानकारी देना चाहते हैं कि समाज में कुछ परिवर्तन आने चाहिए। इसी सिलसिले में आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ उपस्थित हैं स्टूडियो में ब्रजेश गंगवार उर्फ विक्की। ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। ब्रजेश जी, सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम ब्रजेश गंगवार जी। मैं ग्राम जवेदा से हूँ और मेरी शिक्षा जो है वो मैंने गांव से ही प्राप्त की है। पहले प्राथमिक विद्यालय, उसके बाद पूर्व माध्यमिक, उसके बाद मैंने एक प्राइवेट संस्था थी KKS विद्या मंदिर, वहाँ से मैट्रिक की। उसके उपरांत एक SRM इंटर कॉलेज से इंटर किया। फिर आगे की पढ़ाई उसी प्रकार चलती रही, BA किया, MA किया। उसके उपरांत मैं एक प्राइवेट कंपनी में लेबर कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइज़र के रूप में कार्य किया था। लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन के दौरान मैं घर चला आया तो एक भुत्ता क्षेत्र का GTR विद्यालय, वहाँ पे मैंने क्लर्क के पद पे नौकरी की और अभी भी वहीं कार्यरत हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। समाज में जो टीचर होता है वो ही एक दिशा और परिवर्तन लाता है। पढ़ाते हैं तो वो जो परिवर्तन है वो दिखता भी है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपकी रुचि किस विषय में ज़्यादा है, शिक्षा के क्षेत्र में या बहुत से विषय हैं? सर, मेरी रुचि शिक्षा एवं राजनीति की तरफ है। अच्छा। पर राजनीति में अभी इतना सक्रिय नहीं हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन लाना चाहता हूँ। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में माफियागिरी काफ़ी है। हाँ, उस चीज़ में परिवर्तन होना चाहिए, कहीं ना कहीं होना चाहिए। जी। सरकार को एक नियम बनाने चाहिए कि जो प्राइवेट संस्थान हैं उनकी फीस के ऊपर, जी, उसमें हमारे गरीब असहाय बच्चे भी पढ़ सकें। शिक्षा को आज एक बिजनेस बना दिया गया है, जी, जो नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल हैं और प्राथमिक विद्यालय हैं। अगर शुरुआती की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली फीस ली जाती है जो प्राइवेट स्कूल हैं, और जो प्राइमरी स्कूल है उसमें क्या बोलते हैं, ड्रेस भी दी जाती है, भोजन भी दिया जाता है और वहाँ बहुत क्वालिफाइड टीचर भी होते हैं। फिर भी ये समाज के जो जनता है वो नहीं चाहती है कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें। वो चाहते हैं हमारे बच्चे कॉन्वेंट्स और प्राइवेट स्कूल में पढ़ें। इसका क्या मामला है? वो एक मानसिकता है जी। भेड़ चाल है। हमारे देश में क्या है कि भेड़ चाल है। हमारे पड़ोसी के बच्चा कॉन्वेंट में जा रहा तो हमारा बच्चा भी कॉन्वेंट में जाएगा। ये हमारे देश की भेड़ चाल है। हमें इस चीज़ में परिवर्तन लाना चाहिए। ये भेड़ चाल क्या बदली नहीं जा सकती है? बिल्कुल बदली जा सकती है। जब हमारे समाज के अच्छे लोग अगर प्राथमिक विद्यालय में भेजें, वहाँ के जो टीचर अपॉइंट किए जाते हैं वो एक वेल ट्रेन्ड टीचर होते हैं, अच्छी पगार भी सरकार देती है, वो अपना उचित समय दें और बच्चों को अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करें। और गार्जियंस को भी जागरूक होना पड़ेगा। गांव में क्या है कि कुछ लोग बच्चों को वहाँ भेजते हैं कि वहाँ राशन मिलेगा, ड्रेस मिल जाएगी और नाम वहाँ चलेगा, और भेज देते हैं कहीं दूसरे अन्य स्कूलों में। ये चीज़ उन लोगों में सुधार होनी चाहिए। किस माध्यम से ये ठीक रहेगा? ये गांव में थोड़ी जागरूकता लाई जाए। जैसे टीचर्स जो है वो देखो, गार्जियंस को भी लानी पड़ेगी अपने अंदर। जब हमारा समाज आगे जैसे पढ़ रहा है, ठीक है, जो बच्चा आज प्राथमिक में पढ़ रहा है तो वो आगे चल के ये ना सोचे कि मैं अपना बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ाऊंगा। वो ये सोचे कि मैं यहाँ पे अच्छे टीचर हैं तो मैं यहीं पढ़ाऊंगा। जी जी, तभी ये रुझान बदलेगा। अच्छा। ये राजनीति में क्या बोलते हैं, ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो इससे जुड़ी हुई नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हर एक माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे और अच्छे ऑफिसर्स बने, डॉक्टर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, लॉयर्स बने, जजेस बने इत्यादि। लेकिन इन सब का जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ है। राजनीति की जो वर्तमान स्थिति है उस पर मैं आपसे कुछ विचार जानना चाहूँगा। राजनीति में क्या है सर, राजनीति में जो नेता हैं हमारे, हाँ, कुछ तो नेता अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, और कुछ हमारी जो जनता है उन्हें सही तरह से चुनाव नहीं कर पाती है। जी, क्या एक अच्छे युवा नेता की आवश्यकता है वर्तमान समाज में? बिल्कुल।
वो जो हमारे यहाँ क्या है कि जो लोग एक बार सीट पे पहुंच गए वो हटना नहीं चाहते हैं। अच्छा अच्छा। भाई युवाओं को मौका दीजिए, आपने एक बार कर लिया, क्या पता दूसरा युवा अच्छा आपसे अच्छा प्रयास करे। लेकिन हमारे भारत की जनता भी तो फिर वो अच्छे और ना अच्छे का चुनाव नहीं कर पा रही है ना। हमारी जनता, हमारे देश की जो जनता है ना, वो बहुत ही बेकार है। इसमें क्योंकि कैसे बदलाव लाया जाए? जनता में अवेयरनेस की कमी है। वो कौन करेगा फिर ऐसे? वो हमारे जैसे युवा ही कर सकते हैं। क्या समाज सेवी भी आ सकते हैं इस राजनीति में? क्यों नहीं आ सकते हैं भाई, समाज सेवा करो, अच्छी बात है। आप समाज सेवा के, अब आपका पास बजट है तब तक तो आप समाज सेवा कर रहे हैं। हाँ हाँ। बजट नहीं है, आप अगर नेता बने, सरकार में जा सकते हैं, वहाँ से जो योजनाएं आती हैं उनको गरीबों तक पहुँचाया जाए। लेकिन ऐसा बताया जाता है योजना बीच में ही समाप्त हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ये क्या है? इसमें अधिकारी नेता हर किसी को पैसा चाहिए। अच्छा जी, ऐसा नहीं कि नेता ही नेता पैसा ले रहा है, अधिकारी भी शामिल है। अधिकारी भी शामिल हैं। तभी ये दुर्दशा है देश की। देखो, नेता पैसा कमाता है, उसके साथ साथ अधिकारी कमाता है। अधिकारी पढ़ा लिखा व्यक्ति होके कमाता है, उसे अगर वो इलीगल काम नहीं करेगा तो नेता नहीं करवा पाएगा। नेता ज़्यादातर अंगूठे छाप ही हैं। जी, समाज में किसान भी हैं, समाज में महिलाएं भी हैं, समाज में अन्य जातियां भी हैं। क्या राजनीति सबके लिए समान है? बिल्कुल नहीं है, और होनी चाहिए। होनी चाहिए ना चाहिए जी। आज किसान आंदोलन फिर से खड़े होने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। देश के जो युवा हैं, जो अपनी आधी ज़िंदगी लगभग गला चुके हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनके लिए नौकरी की समस्या आ रही है। क्या इन समस्याओं का समाधान राजनीति के पास नहीं है? सारी चीज़ें राजनीति के दरबार से निकल के गुजरती हैं। जी बिल्कुल है। इस पर क्या विचार हैं आप? सरकार को अधिक से अधिक नौकरियां, जैसे बहुत से सरकारी विद्यालयों में वैकेंसी खाली हैं, हाँ, वो वैकेंसियां पूर्ण की जाए। बिल्कुल। पुलिस में वैकेंसियां रिक्त पड़ी हुई हैं, वो पूर्ण की जाए। कहीं ना कहीं हमारे जो युवा बेरोजगार हैं उन्हें जॉब मिले। कुछ युवा जो पढ़े लिखे हैं वो स्वरोजगार की तरफ भी जाएं, कि नौकरी पे ही आश्रित वो भी ना रहें। जी, स्वरोजगार भी। लेकिन हमारे यहाँ एक समाज का बहुत बड़ा तकबा है, वो ये चाहता है कि अपनी लड़की हम करेंगे तो सरकारी के लिए ही करेंगे, सरकारी नौकरी वाले के लिए ही करेंगे। हाँ, बिजनेसमैन हाँ। अगर उससे ज़्यादा भी कमा रहा है, हाँ, तो उनके पटल पे नहीं घूमेगा, उनका पटल पे नहीं घूमता है। हाँ, ये बात बिल्कुल उन्हें सच ऐसा है। लगता है। हमारे समाज में क्या है कि अपनी लड़की के लिए जब घर देखने जाते हैं लोग, तो वो ये सोचते हैं कि कितनी प्रॉपर्टी वाला हो। ज़्यादातर लोग प्रॉपर्टी पे ही जाते हैं, लड़के की योग्यता पे नहीं जाते। लड़का देखने जा रहे हैं या एफडी करने जा रहे हैं, यही समझ में ज़्यादातर नहीं लोग आता है। एफडी करने ही जाते हैं। है यही ना? होता है कि ज़्यादातर लोग एफडी की तरह ही जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है पता लगी जो लड़का शादी कर रहा है तो उसके लिए काम वाली चाहिए या दुल्हन चाहिए, ये भी नहीं क्लियर हो रहा है। ये भी नहीं क्लियर हो रहा है। पता नहीं हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। इन चीज़ों को थोड़ा जब शिक्षा होगी, हमारे युवा सोचेंगे इन चीज़ों पे, उन लोगों को सोचना चाहिए इस चीज़ पे, है ना? जी। सारी चीज़ दूसरों पे ही जिम्मेदार नहीं है, कुछ चीज़ों के जिम्मेदार हम स्वयं भी हैं, है ना? जैसे पानी अगर हमें बचाना तो ये हमारी जिम्मेदारी है। पहले हम स्वयं अगर उस चीज़ को फॉलो करेंगे तभी हम दूसरे के लिए कह सकते हैं कि भैया ऐसा नहीं है, ऐसा करना चाहिए। बात अगर स्वास्थ्य की हम करें तो देश में अभी आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देख लें, उनमें क्या दुर्दशा है, क्या व्यवस्था है। उनकी तो बहुत ही बड़ी दुर्दशा चल रही है इस समय। डॉक्टर्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, और दवाइयाँ पता लगी पीछे वाली खिड़की से पीछे सेल हो वाली रही हैं। खिड़की से दवाइयों को डिकम्पोस्ट किया जा रहा है, फेंका जा रहा है इधर उधर, लेकिन बांटा नहीं जा रहा है। तीमारदारों को वो नहीं दी जा रही है। तीमारदारों को दी जा रही है तो धीरे से उनका अगर कोई असिस्टेंट है 100 रुपये दे दो या वैसे, तो वो आपको मिल जाएंगी। पर ये हमारी सरकार को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। सरकार तो कहीं ना कहीं थोड़ा जागरूक होती भी है, तो जो हमारे कर्मचारी हैं या हम आप सभी हैं, इसके जिम्मेदार कुछ जनता भी है, कुछ अधिकारी भी हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारी रुचि जो है वो शिक्षा और राजनीति में है जी। तो अगर आप राजनीति में उतरें तो कुछ ऐसा बदलाव है जो आपके दिमाग में है? जी, मेरा राजनीति में उतरने का श्रेय यह है कि पहली चीज़ तो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाए। जी। शिक्षा क्या है कि जो हमारा गरीब समाज है, उस एक तो पहले रेगुलेशन बनाया जाए, फीस जो है कॉन्वेंट स्कूलों की वो कम की जाए।
दूसरी चीज़, जो हमारे प्राइवेट संस्थान है बार बार किताबें चेंज करते हैं, ये भी एक रोक लगाई है सरकार इसके लिए कहीं ना क्योंकि कहीं। जब किताबें लिखी जाती हैं, प्रिंटेड होती तो उसमें वृक्ष भी कटते हैं, वृक्ष भी कटते हैं, तो ये पर्यावरण के लिए भी दुखदाई पर्यावरण है। के लिए बहुत, अब ये क्या है कि पर्यावरण को हानि होगी तो हम लोगों को भी हानि है। बिल्कुल। और और वैसे भी विश्व के वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि 2050 तक पानी की समस्या पानी आएगी। की समस्या आ तो पानी की समस्या आएगी तो पेड़ है, पेड़ से ही तो बारिश हो रही है। पेड़, बारिश नहीं होगी तो अन्न कहाँ से होगा? कई समस्याएं इससे खड़ी हो जाएंगी। कई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी इनमें। जी, इसी के साथ साथ चिकित्सा की बात हो गई। अगर किसान की बात करें तो किसान अंधाधुंध यूरिया पेल रहा है, पता नहीं कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें लगा रहा है। किसान के लिए ऑर्गेनिक खेती के लिए जागरूक किया जाए। पहले भी तो खेती होती थी, हाँ हाँ, पर आज क्या है कि यूरिया NPK लगा के उसकी उपज बढ़ाई जा रही है जी। पर इतनी उपज, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो उपज प्लॉटिंग हो रही है, उससे ज़मीन कम हो रही है, जगह जगह इमारतें खड़ी कर दोगे तो ये हमारा कोई विकास नहीं, जगह जगह रोड निकाल दोगे, ये विकास नहीं हो रहा है, ये हमारा विनाश हो रहा है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति भारत में की जाए तो ज़्यादा अच्छा है या एकदम निष्पक्ष राजनीति की जाए? निष्पक्ष राजनीति की जाए। लोग बताते हैं निष्पक्ष राजनीति की जाए, फिर राजनीति की आवश्यकता नहीं होगी, क्या ऐसा है? क्यों नहीं होगी? होगी। बिल्कुल भाई, समाज को बदलना है, क्या पता हम उस नशे में आ जाएं। जब हम एक सीट पे बैठे हैं, उस सीट का नशा हो जाए तो हम कैसे निष्पक्ष हो पाएंगे? इसलिए लोगों को आना चाहिए राजनीति में, आना चाहिए जी। बिजली, पानी, राजनीति, युवा, देश पे सारी बिंदुओं को लगभग छुआ हमने। आपके विचारों से हमें लगता है समाज में कुछ परिवर्तन आएगा। ये जो ऑडियंस सुन रही है इसका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। जी धन्यवाद।